ये देखें हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े का अंदर से जो पूरा एक एरिया बना हुआ है, जिसे आप मस्जिद भी कह सकते हैं। लोग यहाँ नमाज़ भी पढ़ते हैं, बैठते भी हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। और रोज़ा जो मवाजा शरीफ है वो अंदर है। ईरान की और मशहद शहर की इंतज़ामिया को सलाम है कि इतना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। काफ़ी बड़े रकबे पर ये पूरा अहाता फैला हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के साथ बिल्कुल करीब ये बाज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, जो कि बहुत ही मशहूर मशहद का बाज़ार है। ये बता रहे हैं कि असली ज़ाफ़रान एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला होता है और पानी में डालने पे वो रंग नहीं छोड़ता, जबकि 2 नंबर ज़ाफ़रान जो है वो शेप में भी अलग होता है और पानी में आने के बाद रंग छोड़ता है। This is Yemeni Aqid. This is the red Yemeni. This is Dur al-Najaf. And this is Alexandri. This is Yaqut. This is the Ruby. Bukhraj. This is Tubaz. And this is Zabarjan. गुलाम रसूल साहब जो है वो चेहरे से भी और बातों से भी हमें पाकिस्तानी लग रहे थे और माशाल्लाह ये कोयटा के हैं। गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं कि मुझे अपने लोगों को देख के, पाकिस्तानी लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। इन्होंने हमें जो है वो मेहमान नवाजी के लिए यहाँ का स्पेशल कहवा दिया है। ये देखें किस तरह से, मैं इसको क्या कहूँ, लॉलीपॉप की तरह मिस्री होती है, ये इस तरह से डालते हैं शक्कर के तौर पर। मशहद शहर की एक ख़ास बात ये भी है कि रात में भी इसकी रौनकें कम नहीं होती। और देखें इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और स्ट्रीट पे आप रौनकें देखें, बाज़ार सारे खुले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और सही मानों में रोशनी का शहर है ये। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद सिटी के अंदर और इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिटी है, मुझे बहुत पसंद आई। चाबहार के बाद अभी सेकंड सिटी है। वैसे तो अभी बहुत ईरान में जगह हैं जो घूमनी है हमें, लेकिन ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डेवलप और बहुत ही साफ़ सुथरा ये शहर है। और यकीनन ईरान के बड़े शहरों में ये शुमार होता है। और सबसे ज़्यादा दुनिया भर से यहाँ ज़ायरीन और जो है वो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये हॉली सिटी भी मानी जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर इमाम अली रज़ा का रोज़ा है। तो ये एक बाज़ार है और शाहरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत ही यहाँ पर एक रश का समा है, गहमा गहमी है और एक काफ़ी बड़ा शहर है ये। तो अभी प्रोग्राम है कि इमाम अली रज़ा के रोज़े पे जाके सबसे पहले फातिहा ख़वानी की जाए और फिर मज़ीद यहाँ पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ जाके इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम अली रज़ा के रोज़े पर और अभी जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का। काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं, पूरी दुनिया भर से जो है लोग ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं। और मशहद शहर मशहूर ही जो है इमाम अली रज़ा के रोज़े की वजह से है। नॉर्मली यहाँ पर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं करते, ना DSLR कैमरा, GoPro भी अभी मेरा इन्होंने रखवा दिया है। तो यहाँ एक अमानत क्यों ये कहते हैं, अमानत सेंटर है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी बैग वगैरह या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जो है आप अमानत के तौर पर रखवा देते हैं। और फिर अंदर जब आप जाके मज़ार पर फातिहा ख़वानी कर लेते हैं उसके बाद आके आप अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। नॉर्मली लोग जो है यहाँ पर कैमरे वगैरह से वीडियो बना भी लेते हैं छुप के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि कई लोगों को इसमें परेशानी होती है। तो हमने रिस्क नहीं लिया, हालांकि मेरा भी इरादा था कि प्रॉपर GoPro से मैं जो है वो व्लॉगिंग करूँगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं कर रही सिक्योरिटी के लोग। तो फिर मोबाइल से
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर मशहद शहर में, जो कि हॉली सिटी है ईरान का। पूरी दुनिया भर से ज़ायरीन चौक दर चौक यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं और ईरान जो है वो मशहद शहर के लिए और हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के लिए बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, ज़ाहिर अक़ीदतमंद है पूरी दुनिया में। हज़रत इमाम अली रज़ा के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हज़रत इमाम अली रज़ा हज़रत इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह ताला अन्हो के फ़र्जंद हैं। हज़रत इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो पैदाइश है वो मदीना मुनव्वरा की है। आप तकरीबन 717 ईस्वी में पैदा हुए और आपकी जो वफ़ात है वो 818 ईस्वी की है। तूस शहर जो कि बिल्कुल यहाँ से मशहद से करीब है, और तूस शहर में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है, वहाँ भी अभी हम जाएंगे। अब तक मेरा जितनी भी मज़ारात पर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है, यकीन जानिए कि हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जब मैं आया हूँ मशहद में, तो जितनी खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है और जितना खूबसूरत ये अहाता इन्होंने सजाया है और इसका इंतज़ाम किया है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। और यकीनन ईरान की और मशहद शहर की इंतज़ामिया को सलाम है कि इतना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। काफ़ी बड़े रकबे पर ये पूरा अहाता फैला हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने जो फ्लावर्स से डेकोरेशन की हुई है, पानी पीने का मुनज़्ज़म इंतज़ाम है, डस्टबिन रखी हुई हैं, सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, कारपेट लगे हुए हैं जगह जगह। आप बैठ के कुरान वगैरह पढ़ना चाहें, फातिहा ख़वानी करना चाहें, मुख्तलिफ़ गेट हैं इसके, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही हसीन जो है ना ये मंज़र है यहाँ का। और मशहद का शहर मौसम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। तो चलते हैं हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर। तो ये देखें हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े का अंदर से जो पूरा एक एरिया बना हुआ है, जिसे आप मस्जिद भी कह सकते हैं। लोग यहाँ नमाज़ भी पढ़ते हैं, बैठते भी हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। और रोज़ा जो मवाजा शरीफ है वो अंदर है। आप देखें कितना खूबसूरत इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है, पूरा कांच का यहाँ पर काम हुआ हुआ है। और इससे पहले इतना खूबसूरत मैंने किसी का दरबार नहीं देखा। आलीशान जिसे कहते हैं वो इमाम अली रज़ा का ये दरबार है। और क्यों ना हो कि अहले बैत अतहार हैं, हुजूर की आल में से हैं, और हमारे इमाम हैं, हज़रत इमाम मूसा काज़िम के फ़र्जंद हैं। तो इनके बिल्कुल ये शायान शान जो है वो देखें, पूरा इनका रोज़ा बनाया गया है, इनका रोज़ा जो है वो तामीर किया गया है। कितने खूबसूरत अंदाज में फ़ानूस लगाए गए हैं। हैं हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े की जानिब। ये उसका अंदरूनी दरवाज़ा है और बहुत ही खूबसूरत ये मज़ार शरीफ है, और बहुत ही रूहानी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के साथ बिल्कुल करीब ये बाज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, जो कि बहुत ही मशहूर मशहद का बाज़ार है। तो अभी चलते हैं इस बाज़ार में और विज़िट करते हैं कि किस तरह का ये बाज़ार है। और ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे इमाम अली रज़ा का रोज़ा है। कवर्ड बाज़ार है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बाज़ार है। तो आइए हज़रत इमाम अली रज़ा की मज़ार से मुंसलिक जो बाज़ार है वहाँ का विज़िट करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर शॉप्स हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ दुकानें हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब जो है वो चेहरे से भी और बातों से भी हमें पाकिस्तानी लग रहे थे और माशाल्लाह ये कोयटा के हैं। और गुलाम रसूल साहब कब से हैं आप यहाँ पर? मैं 15-16 साल से होकर इधर ही आया हूँ, जब से आके वापस गया नहीं। मशहद शहर माशाल्लाह आप लोगों से बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुआ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मशहद शहर इतना ज़बरदस्त शहर है, इतना खूबसूरत और इतना हसीन शहर है।
कि ये बता रहे हैं कि 15 साल से मैं यहीं पर हूँ और यहीं पे कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, और इनका ताल्लुक़ कोयटा से है। और ये इनकी शॉप है जहाँ पर हर किस्म के ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, ज़ाफ़रान और मुख्तलिफ़ मसाला जात, बहुत ही खूबसूरत ये शॉप है इनकी। यार ये कहाँ मिलेगा? गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं कि मुझे अपने लोगों को देख के, पाकिस्तानी लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है मशहद में, और इन्होंने हमें प्रदेश में मेहमान अपना लोग देख कर वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, लोगों से बातचीत हो रहा है, बहुत माशाल्लाह बड़ा नूरानी चेहरा है इनका। और ये देखें इन्होंने हमें जो है वो मेहमान नवाजी के लिए यहाँ का स्पेशल कहवा दिया है। ये देखें किस तरह से, मैं इसको क्या कहूँ, लॉलीपॉप की तरह मिस्री होती है, ये इस तरह से डालते हैं शक्कर के तौर पे और पीते हैं। देखो अंदर भूल गया ये, ट्राई करते हैं कैसा है। तो गुलाम रसूल भाई की मेहमान नवाजी देख के मैंने यहाँ से आधा किलो पिस्ते लिए हैं। ये क्या चीज़ जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1400 रुपये के पड़े हैं। आधा किलो ये चॉकलेट है ईरानी, बहुत अच्छी है ये चॉकलेट, मैंने खा के देखी थी। ये तकरीबन मुझे 400 रुपये 450 रुपये की आधा किलो मिली है। तो गुलाम रसूल भाई से मिलके बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। कोयटा के भाई हैं हमारे, तो थैंक यू सो मच, वेलकम फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड डिस्काउंट। यू वेलकम। मशहद शहर की एक ख़ास बात ये भी है कि रात में भी इसकी रौनकें कम नहीं होती। और देखें इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और स्ट्रीट पे आप रौनकें देखें, बाज़ार सारे खुले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और सही मानों में रोशनी का शहर है ये, क्योंकि सामने ही इमाम अली रज़ा का रोज़ा है। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन और टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से। लिहाजा देखें ट्रेडिशनल बाज़ार और सारी चीज़ों की दुकानें रात देर तक यहाँ खुली रहती हैं। भाईजान ज़ाफ़रान चाय शीशे पे मिलेगा। ये ईरान में मुझे पहले भाई मिले हैं जो बिल्कुल पेंडू स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में कह रहे हैं क्या हाल है भाईजान। भाईजान मेरी पाईजान। तो बड़ी खुशी हुई कि ईरान में भी पंजाब के फैन मौजूद हैं। ये देखें वैरायटी देखें मसाला जात की, मुख्तलिफ टीज़ की, और ये देखें ये मुख्तलिफ गुड़, स्वीट्स, शक्कर या आप कह लें कैंडीज़ के आइटम हैं जो कि नॉर्मली कॉफ़ी और टी के साथ दिए जाते हैं। इनकी वैरायटियाँ देखें आप। आप खैरियत से? ये अच्छी ज़ाफ़रान दी बेस क्वालिटी है। वन नंबर ये है। ये देखें ये सेफ्रॉन की कलेक्शन दिखा रहे हैं। ये खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, और ये बता रही है 1 नंबर देखो भाईजान ज़ाफ़रान, असली ज़ाफ़रान। हम एक बाल को आप टेस्ट करेंगे, देखो एक बाल को, ये एक बाल को। ये बता रहे हैं कि असली ज़ाफ़रान एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला होता है और पानी में डालने पे वो रंग नहीं छोड़ता, जबकि 2 नंबर ज़ाफ़रान जो है वो शेप में भी अलग होता है और पानी में आने के बाद रंग छोड़ता है। और मशहद से अतराफ़ के जो इलाके हैं जो जहाँ ये पैदा होता है और काफ़ी तादाद में यहीं का ये जो है ये ज़ाफ़रान है। देखो हम इसको शौक दे रहा है क्योंकि असली पानी रंग नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको ज़ाफ़रान भी ड्राई भी है, ड्राई उसको आसियाब करो, उसको रंग, उसको दम, उसको अंदर में देखो, आप इसको आसियाब करो, देखो इसको रंग
चुराते हैं। देखो इसको इस तरह अब ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप उसको जब आप दबाएंगे हाँ। उसको उसमें से निकालेंगे तो ये देखिए फौरी तौर पे इसने रंग दे दिया। ये एक बाल था, एक बाल का ये रंग है। ये सर्द पानी के है। एक नंबर जो है वो ये सर्द पानी आप घर पानी को टेस्ट करो, ये 2-3 बराबर कैफियत की होगी। तो ये मशद का एक नंबर ज़ाफ़रान है। और ये क्या हिसाब दे रहे हैं आप? अब एक ग्राम 1,50,000 है। 1,50,000 अगर आप चाहिए इंशाल्लाह तखफीफ भी दे रहा हूँ। आखिर में 1,40,000। 1 ग्राम 1,40,000 तुमान का ये दे रहे हैं। The best one और मैं भी आपको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखो इसको कैफियत की देखो। अभी एक गिलास शरबत ज़ाफ़रान के है। ठीक है सर। हाँ। ये पी लो, टेस्ट करो। पी लो। हाँ। इसका कलर देखें और बिल्कुल इसके अंदर जायका है ज़ाफ़रान का। और ये सिर्फ एक बाल से ये कलर बना है। तो ये पहचान है ओरिजिनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद में एक स्टोन की शॉप पर, जहाँ पर काफ़ी वाइड वैरायटी है मुख्तलिफ स्टोन्स की। तो आइए यहाँ पर विज़िट करते हैं और मालूम करते हैं कि क्या प्राइस हैं और किस तरह के स्टोन्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam. व्हाट्स योर नेम? My name is Muhammad. Muhammad, नाइस नेम माशाअल्लाह। Muhammad, my name is Furqan, I'm from Pakistan. Welcome, my So brother. would you please explain some stones? Yeah, which is one you want? Different type of you This please is explain. Yemeni Aqid. Okay, this is pure Sky Yemeni. Yemeni. Sky Yemeni. That's it. This is the red Yemeni. This is Dur al-Najaf, the white color. And this is Alexandrite. This is Yaqut. This is the ruby. Bukhraj. This is Tubaz. And this is Zabarja. All is the real stones. Real and I stone. have the look like this. They look like this, glass. Okay. This one is all of is glass. This is the shiny silver, the best quality silver. The number of the silver 925, and this is the best quality. तो आपने देखा कि काफ़ी वाइड वैरायटी है इनके पास मुख्तलिफ स्टोन्स की। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने उसमें अंगूठियों में लगाए हुए हैं स्टोन्स। यकीनन मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। अब जिनको स्टोन्स की पहचान हो वो ये ले सकते हैं। खैर मैं इनसे प्राइस वगैरह मालूम करता हूँ मुख्तलिफ स्टोन्स के। हाउ मच दिस, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस? This is the real stones, and this is the fake stones. ओके, This is not real stones. दिस इज ऑल्सो रूबी। This is not real, okay? Okay. And this is the real stones. देखिए रूबी की दो टाइप बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये ज़रा फेक क्वालिटी का रूबी है, और ये जो पहले दिखाया है इन्होंने ये ओरिजिनल रूबी है, ये वाले। ये देखिए रूबी का सिल्वर के साथ ये कॉम्बिनेशन है, और बतौर इनके कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बेहतर होगा। ये है 85 लाख तुमान का, जो कि मैं भी आपको पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इनसे मैंने एक रूबी की अंगूठी के रेट लिए हैं। तकरीबन ये इन्होंने अब 85 लाख तुमान, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4,500 रुपये बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिसे अगर स्टोन्स की या पत्थरों की पहचान है तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4,000 रुपये में ज़ाहिर रूबी ओरिजिनल तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर क्वालिटी का होगा। लेकिन यह है कि इस दुकान पे काफ़ी वाइड वैरायटी है स्टोन्स की। फाइनली आज का दिन मुकम्मल हुआ, और आज जो मेरा टारगेटेड एरिया था मशहद में, जिन इलाकों को घूमना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से एक्सप्लोर किया। काफ़ी थकन हो चुकी है क्योंकि आज काफ़ी हमने पैदल वॉक की है। इंशाल्लाह सोएंगे और फिर कल इरादा है कि इंशाल्लाह हम निशापुर की तरफ रवाना होंगे, और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सुबह। शबा खैर। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ईरान
सीरीज़ के मज़ीद एपिसोड देख सकें।